अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अजीज साथियों, भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह पाक का बड़ा करम है, एहसान है। अल्लाह ताला ने मुझे आपको यहाँ कुछ देर बैठने की तौफीक अता फरमाई। ये महीना शाबान का चल रहा है। शाबान का महीना बहुत ही बाबरकत महीना है, रहमत वाला, अज़मत वाला मुबारक महीना है। इस महीने में एक शब है जिसको 15वीं शब या निस्फ शाबान कहते हैं। बहुलमानी के अंदर इसके कई नाम आए हैं, जैसे लैलतुल मुबारका, लैलतुल रहमा और लैलतुल मग़फ़िरा, और इस तरह लैलतुल सिक़ यानी रहमत वाला महीना, बरकत वाला महीना, अज़मत वाला महीना, मग़फ़िरत वाला महीना, कबूलियत वाला महीना है। ये बहुत ही बाबरकत महीना है। इस रात की खुसूसन बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल आए हैं। शब बरात जिसको कहते हैं, यानी निजात वाली रात, जहन्नम से छुटकारे वाली रात। इस रात के बारे में आता है कि अल्लाह ताला इस रात में इतने लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं, जहन्नम से खुलासी अता फरमाते हैं कि कबीले बनु क़ल्ब की बकरियों के बाल जितने। ये बहुत बड़ा कबीला था मदीना मुनव्वरा के अंदर, जिसके बहुत ज़्यादा बकरियां पालने वाले थे। एक बकरी के बाल ही आप देख लें तो आप उसको गिन नहीं कर सकते, शुमार नहीं कर सकते हैं। तो ये जब बकरियां और कबीले बनु क़ल्ब कितनी बकरियां होंगी, उनकी बालों को आप कैसे शुमार कर सकते हैं। ऐसी मग़फ़िरत की रात है। इस रात में बहुत सी फ़ज़ाइल इस रात के हैं। इस रात को झाँक कर गुजारना चाहिए। तफ़सील मैंने आपके सामने पहले ही अर्ज़ कर दिया। अभी मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ मेरे अज़ीज़ साथियों, हमारे अकाबिरीन का इस रात में मुख्तलिफ़ आमाल का मामूल रहा है। हाँ, ये बात भी याद रखें, इस रात को कोई अमल ख़ास करके पढ़ना, उसको लाजिम समझना ये सही नहीं है। ये रात तो साबित है कि रात मुबारक रात है, रात को इबादत करें और दिन में रोज़ा रखें, लेकिन कोई ख़ास अमल साबित नहीं है हदीस से। इस रात को आप तहज्जुद पढ़ें, सलात व तस्बीह पढ़ें, मुख्तलिफ़ ज़िक्र अस्कार करें, तिलावत करें। ये बाज़ बुज़ुर्गों से एक वजीफ़ा मनक़ूल है, जिसको मुजर्रब कह सकते हैं, तजुर्बे से साबित हुआ। इसको लाजिम या मलज़ूम समझ के ना करें, बल्कि जैसे एक आम आदमी वजीफ़ा करता है, रोज़गार के लिए वजीफ़ा, शादी के लिए वजीफ़ा, औलाद के लिए वजीफ़ा, इस तरह ये वजीफ़ा भी इंसान कर सकता है। ये मेरे हाथ में पर्चा है, इसी को मैं आपके सामने पढ़ के सुना देता हूँ। जब मजलिस ख़त्म हो आप मुझसे ये पर्चा ले सकते हैं। लिखते हैं दुआए मशाए शब बरात। मशाए से इस सिलसिले में एक दुआ भी मनक़ूल है जो 15वीं शब को की जाती है। मौलाना सैयद अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह, साबिक़ नादिम नदवतुल उलमा, लिखनो, वालिद बुजुर्गवार हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर कुछ रोशनी डाली है। वो लिखते हैं, शाबान की 15वीं शब को नमाज़ पढ़ना और दिन को रोज़ा रखना मसनून है। हदीस में आया है कि अल्लाह ताला इस मुबारक शब में आसमान दुनिया से ग़ुरूब आफ्ताब से सुबह सादिक तक तजल्ली फरमाता है और इरशाद होता है कि जो शख्स अपने गुनाहों को बख्शवाना चाहता है वो आए, मैं उसके गुनाहों को बख्श दूंगा। जो रिज़्क़ हासिल करना चाहे मैं उसको रोज़ी दूंगा। जो किसी मुसीबत में मुब्तला हो उसको तंदुरुस्त करूंगा। बुजुर्गों से साबित है कि वो शब बरात को नमाज मगरिब के बाद सूरह यासीन 3 बार पढ़ते हैं। अव्वल बार मर्दराजी की नीयत से, दूसरी बार बलाओं के दफ़ा करने के वास्ते, तीसरी बार खुदा के सिवा किसी और का मोहताज न होने के लिए। और हर बार सूरह यासीन के बाद एक दुआ पढ़ी जाती है, सिर्फ एक बार। इस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला उनकी हाजत रवाई फरमाता है और साल भर तक तमाम मुसीबतों से महफूज रखता है। मुझको मशाइख से दुआ पहुँची है, मैं तमाम मुसलमानों को इसके पढ़ने की ख्वाहिशमंद हूँ, इजाज़त देता हूँ। ये तहरीर लिखी है सैयद नफीजुल हुसैनी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, और इजाज़त भी दी है, उनको बुजुर्गों से इजाज़त है। तो ये इस तरह पढ़ना होगा कि जैसे 15वीं शब है, आज 14 शाबान है, कल 15 शाबान है, तो 14 शाबान और 15 शाबान की दरमियानी शब है,
اس کو شب برات کہتے ہیں یا 15ویں شب کہلاتی ہے، نصف شعبان۔ تو اس رات کو یعنی کہ 14 کی مغرب کی اذان کے بعد، مغرب کی نماز سے عشاء تک اس عمل کو کرنا ہوتا ہے۔ اس عمل کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اس کی نیت کرے، پہلی دفعہ جب سورہ یاسین پڑھے اس میں یہ نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ میری عمر میں درازی فرما دے۔ دوسری دفعہ جب سورہ یاسین پڑھے تو یہ نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ تمام بلاؤں سے، مصیبتوں سے مجھے چھٹکارا نصیب فرما دے۔ تیسری دفعہ یہ نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ ان تینوں دعاؤں میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو شرعاً منع ہو۔ تو میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس عمل کو کریں، پرچہ لے لیجئے گا۔ بہت مبارک عمل ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہے، ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھیں نیت کر کے، پھر ایک دفعہ دعا پڑھیں، پھر سورہ یاسین پڑھیں، پھر دعا پڑھیں، پھر سورہ یاسین پڑھیں، پھر دعا پڑھیں۔ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اکثر اکابرین کا تجربہ ہے، کرنے سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آپ بھی تجربہ کریں انشاءاللہ۔ میرا بھی ارادہ، میں بھی کرتا ہوں ہر سال، اس سال بھی انشاءاللہ کروں گا۔ تو اس کو ضرور کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ کرنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی غیر شرعی عمل نہیں ہے۔ آپ اس کی دعا کا ترجمہ پرچے میں لکھا ہے، آپ پڑھ کے دیکھیں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر ذکر جاری کریں گے، اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔